श्री कृष्ण कहते हैं, समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा गुजर जाता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। कभी यह इंसान को जमीन पर गिरा देता है तो कभी उसे उठाकर सिंहासन पर बिठा देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन यही हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किसी ने पूछा, जब भगवान कण कण में है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जवाब था, हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन असली सुकून छांव में बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान हर जगह है, परंतु उनकी सच्ची अनुभूति मंदिर में ही होती है। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। यह हमारा ध्यान भटकाती है और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। सच्ची जीत उसी की होती है जो हारने के बावजूद कभी हार नहीं मानता और अपनी कोशिशें जारी रखता है। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को दूर कर उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, बल्कि चिंतन करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मित्रों, यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते में कठिनाइयां और चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचान कर उनका डटकर सामना करना होगा। ऊपर वाले का खेल भी बड़ा अनोखा है। लिखने वाला भी वही है, मिटाने वाला भी वही, राह से भटकाने वाला भी वही है और सही रास्ता दिखाने वाला भी वही। मुश्किल घड़ियों में वह नजर नहीं आता, लेकिन सहारा देने वाला वही होता है। हर समस्या का समाधान सिर्फ रास्ता बदलने में नहीं है, समय समय पर खुद को बदलना भी जरूरी होता है। चिंतन और आत्मविश्लेषण हमारे जीवन को सही दिशा देने का सबसे अच्छा माध्यम है। इनसे हम न केवल अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सार्थक भी बना सकते हैं। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं। निकम्मे लोग तो बस दूसरों की गलतियां ढूंढने और उनकी बुराइयों में अपना समय बर्बाद करते हैं। वह व्यक्ति जो धोखा और दुख सहने के बाद भी सच्चाई और निष्ठा से अपने कार्य में लगा रहता है, वही भगवान का सच्चा प्रिय बनता है। उसकी सफलता निश्चित होती है। जिंदगी के पास हाथ नहीं होते, लेकिन जब यह सिखाने पर आती है तो ऐसा सबक देती है जिसे पूरी उम्र भुलाया नहीं जा सकता। जिंदगी वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वही देती है जिसके तुम वास्तव में काबिल हो। गंगा पुत्र भीष्म जैसे धर्मात्मा भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके, और तुम सोचते हो कि सिर्फ गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। पापों का नाश कर्मों की शुद्धता और सच्चे प्रायश्चित से होता है। खुद के दुख और दूसरों के सुख गिनना बंद कर दो, जिंदगी अपने आप हल्की और खुशहाल हो जाएगी। और अगर कोई समझदार इंसान अचानक रिश्ते निभाना छोड़ दे तो जान लो कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची है। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोह रखते हो। इसीलिए जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है उसे अपना मानने की गलती मत करो। दुनिया बार बार हार मानने को कहती है, लेकिन तुम्हारा दिल धीमी आवाज में फुसफुसाता है, एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। याद रखो, किसी की बात से अगर अच्छा या बुरा होना तय होता तो यह दुनिया कब की स्वर्ग या नरक बन चुकी होती। इसीलिए इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, वही करो जो अच्छा और सच्चा है। जिनकी जुबान तो मीठी है लेकिन दिमाग जहरीला, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, वरना एक दिन आपकी जिंदगी भी महाभारत का अखाड़ा बन सकती है। लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत पूरी होते ही बने बनाए रिश्तों को तोड़ देते हैं। माचिस की तिल्लियां दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ रोशनी देती हैं और कुछ सब कुछ राख कर देती हैं। दयालुता कोई एक काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत की कठिनाइयों को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में अपनाए जैसे आप हैं। धैर्य और तपस्या वह दीपक हैं जो इस संसार में अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल अपने भीतर दबाकर सहते हैं और किसी से बांट नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का ना भी एक मकसद रखता है,
कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही अर्थ समझाएंगे। जो कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। और याद रखें, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा पानी निकलेगा। लोग आसानी से यह देख लेते हैं कि हमने बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि उनकी कौन सी बातों ने हमें बदलने पर मजबूर किया। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। हमने जवाब दिया, हम दूसरों की खुशी देखकर जलते नहीं और अपने दुखों का ढिंडोरा नहीं पीटते। जैसे चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि मुफ्त का खाना कभी मुफ्त नहीं होता। कई बार वही रिश्ते इंसान को थका देते हैं जो उसके सुकून का इकलौता सहारा होते हैं। अगर आप अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दुख ही बढ़ेगा, लेकिन यदि सुख पर ध्यान देंगे तो खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। कुदरत का यही नियम है, जिस पर ध्यान देंगे वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। आज की कठिनाइयां आपके आने वाले कल की सफलता का आधार होती हैं। इसलिए समझदारी से फैसले लेना और अपने आप पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। औकात से ज्यादा दिखावा करने वाला इंसान अक्सर कर्ज में डूब जाता है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो तारीफें सुने, लेकिन अगर खुद को सुधारना है तो आलोचना को भी खुले दिल से स्वीकार करें। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है वह हमेशा यही सोचता है कि उसका दुख किसी और को न मिले और उसका सुख हर किसी को मिले। जीवन में आवाजें देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हम वहीं रुकते हैं जहां हमें अपनेपन का एहसास होता है। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर हर हाल में आपकी मदद करेंगे। उनकी कृपा से आपकी मेहनत रंग लाएगी। सच और झूठ को परखने का तजुर्बा होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया का काम ही है कानों में जहर घोलना। और जब कोई आपको इतना नजरअंदाज करने लगे कि आपका वजूद ही खत्म लगने लगे, तो अजनबी बनकर अपनी इज्जत बचा लेना ही सबसे बेहतर है। दुनिया के लोग आपकी कमजोरियों को ढूंढने के लिए आपके करीब आएंगे। इसलिए अपने राज को अपने दिल में रखना सीखें, क्योंकि खुली किताब को हर कोई पढ़ना चाहता है। जिंदगी की गाड़ी केवल साथ बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख को मिलकर बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से बनाएं जो आपकी खुशी और अहमियत को समझे। आज के जमाने में जहां हैसियत का बोलबाला है, वहां आपकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जब खुद से सवाल करोगे तो हर जवाब अपने आप मिल जाएगा। आत्मा को हमेशा पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन असली संघर्ष मन को समझाने का होता है। जैसे एक तीर को आगे जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही जब जिंदगी आपको मुसीबतों से पीछे धकेल रही हो तो यह संकेत है कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। जीवन को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं और हर दिन को नई उम्मीदों के साथ शुरू करें। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो समय आने पर चुप रहना नहीं जानते, वे अक्सर मानसिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। सही वक्त पर चुप रहना भी एक बड़ी ताकत है। बुरा वक्त ही असली पहचान कराता है, कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में असलियत सामने आती है। धोखा दर्द का प्रतीक है, जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत हमेशा आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि गंदी नीयत आपको गिरा देती है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने से बचें। पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, वह प्यास बुझाने या आग बुझाने का काम जरूर करता है। और शायद यह हकीकत है कि अच्छे लोगों को अक्सर खराब अनुभव झेलने पड़ते हैं। अक्सर परिस्थितियां ही गलत होती हैं, इंसान नहीं।